लें जी, वही हुआ जिसका डर था। एमपीएस साकिब खान चद्दड़ की वीडियोस लीक हो चुकी हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट लीक हो चुकी है, उनके ऑडियो नोट्स लीक हो चुके हैं। सबसे पहला ऑडियो नोट तो मैं आपको इस माइक पे सुनवाऊंगा और इसके अलावा 5 ऐसे झूठ जो साकिब खान चद्दड़ ने बोले वो उनके आज वकील से मेरी मुलाकात हुई। अदाकारा मोमना इकबाल के जो वकील हैं बैरिस्टर हसनैन खान मंज साहब, उनके जो हस्बैंड हैं जिन्होंने 2 दिन पहले उनके साथ निकाह किया, हमज़ा हबीबी, उनके साथ मुलाकात हुई और उनकी जो बहन है एडवोकेट रिमशा खान इकबाल, उनके साथ मुलाकात हुई। और बैरिस्टर हसनैन खान से जो चीज़ें मैंने पूछी, जो उनके मोबाइल पे देखी, जो डेटा अदाकारा मोमना इकबाल ने उनको दिया है अदालत में पेश करने के लिए, खुदा की पनाह ऐसी ऐसी ख़तरनाक चीज़ें हैं साकिब खान चद्दड़ की, ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं। स्नैपचैट का वो डाटा है, उनको पता नहीं था कि स्नैपचैट पे एक्चुअली अंगूठा छाप है ना, तो उनको आइडिया नहीं था। और जब उनका वो वीडियो भी सामने आई थी गुर्दों वाली, उसमें भी टीवी चैनल के ऊपर लिखा हुआ था कि जो डॉक्टर साकिब है इसकी डिग्री भी जाली निकली है और तालीम भी एफए निकली है, ये कोई असली डॉक्टर नहीं है। तो उसको पता नहीं था कि स्नैपचैट के ऊपर सारी चीज़ें सेव होती हैं, या स्नैपचैट पे अगर आप किसी बंदे से गुफ्तगू कर रहे हैं, उसने अगर रिकॉर्ड करनी है तो वो दूसरे मोबाइल से उसकी वीडियो बना लेता है और वो ऑडियो नोट्स भी, उसकी वीडियो नोट्स भी, वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। दूसरी बात, वो सारी चैट का जो है उन्होंने प्रिंट निकाल के आज जस्टिस अबहर गुल हसन की अदालत में, मैं भी वहाँ मौजूद था, तो जनाब वो हमने देखा है। अच्छा, तीसरी एक बात, एक साफ़ी को साकिब चद्दड़ साहब थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने एक ऑडियो नोट लीक किया साकिब खान चद्दड़ का, जिसमें ये सुनिएगा थोड़ी सी बात, फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। ऐसा लोग होते हैं, मतलब मैं हौसला कर लिया करे, मैं तब ड्राइव कर रहा था। अच्छा जी, ये एक वॉइस नोट है, होते हैं, मतलब मैं हौसला कर लिया करे, मैं तब ड्राइव कर रहा था। ठीक है ये। और फिर इसके साथ ये देखें, ये जनाब सारी वो चैट है उनके नाम की डेट्स के साथ। ये एक साफ़ी ने जनाब ये लीक की हैं, तो उसको भी धमकियां दी जा रही हैं। अच्छा, दूसरा जो ट्रिप की बात की जाती है, अदाकारा मोमना इकबाल ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 4 ट्रिप किए हैं। पहला मलेशिया का उन्होंने ट्रिप किया, 8 या 10 साल उनकी एज थी उस वक्त। और दूसरा उन्होंने उम्रा का ट्रिप किया, सिर्फ 4 दफ़ा वो गई हैं बैरून मुल्क, और 2 दफ़ा वो दुबई गई हैं, वो भी शूटिंग के लिए, एक कमर्शियल ऐड की शूटिंग और एक उनके ड्रामा की शूटिंग। तो ये सारा जो झूठ का पलंदा था जनाब, ये बेनकाब हो चुका है। दूसरा सबूत जनाब कि हमने करोड़ों रुपए दिए, किसी एक चीज़ की मनी ट्रेल नहीं है सर। उनके वकील कहते हैं, वो अदाकारा मोमना इकबाल खुद कहती है, एक सबूत तो सामने लाओ, एक तो स्क्रीनशॉट सामने लाओ ना कि आपने इतने पैसे मुझे भेजे। ये जनाब 2 झूठ बेनकाब हो गए। तीसरा झूठ जनाब बोला गया कि हमने गाड़ियां लेके दी, कोई एक गाड़ी नहीं दी कि हमने सिविक लेके दी, हमने फॉर्चूनर लेके दी, कोई एक गाड़ी नहीं दी है। अदाकारा मोमना इकबाल ने ख़ुद गाड़ियां ख़रीदी, उसके नाम पे हैं, और वो जहाँ से ब्रांड न्यू गाड़ियाँ उन्होंने ली हैं वहाँ भी रसीदें उसके नाम की हैं। चौथा झूठ जनाब बोला गया कि जनाब कोई फ्लैट दिया गया है लाहौर के अंदर, या कोई बंगला दिया गया है। कोई इस तरह का बंगला, कोई इस तरह का फ्लैट अभी तक साकिब खान इसके सबूत नहीं दे सके। पांचवा जनाब झूठ बोला गया कि अगर साकिब खान इतनी चीज़ें देते रहे तो बदले में अदाकारा मोमना इकबाल उनको क्या देती रही। देखिए, औरत को बहकाना इस टाइम मुआशरे में बहुत आम हो चुका है। औरत बेचारी बहक जाती है, आप जब उसके साथ शादी का लालच देते हैं, उसके साथ वादे वईद करते हैं, तो वो बहक जाती है। उसको लगता है कि अच्छा चलो पहले दोस्ती होगी, उसके बाद फिर हम निकाह कर लेंगे, शादी कर लेंगे। एक शादी ये पहले तुड़वा चुके हैं मोमना इकबाल की, अब उनका निकाह 2 दिन पहले हो चुका है। और मैं अब आपको लोकेशन भी बता दूँ तो थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि ठोकर न्याज बेग के साथ एक सोसाइटी है, वहाँ पे ये निकाह हुआ है। और मैं भी उस जगह पे इनवाइटेड था, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं जा सका। 5 चीज़ें जनाब ये सामने आ गई। छठी चीज़ ये सामने आई है कि जो हमज़ा हबीबी हैं
उनको आज अदालत ने जस्टिस अबर गुल की अदालत में आज उनको ज़मानत मिल चुकी है अगले हफ्ते तक, और उन्होंने कहा है कि जनाब मोमिना इकबाल मेरी रेड लाइन है, मेरी गैरत है, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, फ़लाँ फ़लाँ ये सारी बातें उन्होंने की। बैरिस्टर हसनैन खान एडवोकेट ने बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की, उन्होंने बड़ी डिटेल में पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मीडिया के सामने ये बातें बताईं कि जनाब ये सारा झूठ का पलंदा है, चूँकि जो उनकी मौक्कल है वो ख़ातून हैं और वो ख़ुद इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकती हैं। अब इतने मीडिया के सामने, इतने मर्दों के सामने ब्लंटली जिस तरह से वो एक बेशरम आदमी जो सामने आया और उन्होंने वो गुर्दों वाला काम किया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और सुनवाना चाहता हूँ, ये जनाब मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, ये हैं जनाब हमज़ा हबीबी साहब इनका नाम है, और ये आप सुनिए ज़रा। तरीके से इस मीडिया के सामने ही आपको जलील करेंगे। और मुझसे इन करंट डेज में मुझसे मुतादिद लोगों ने, इनके ही सर्कल के लोगों ने मुझसे राब्ते करने की कोशिश की है कि हम आपको फ़ायदे देते हैं, माली फ़ायदे देते हैं, आप हमसे पैसे ले लें और आप अपनी FIR जो है, जो आपने NCCI में अपनी कंप्लेन दी उसको वापस ले लें। तो आप हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। सर नाम भी बता दें उनका। सर वो नामालूम लोग हैं, मैं उनके नाम अच्छा जी, नामालूम लोग इनको फ़ायदे देने की बातें कर रहे हैं कि आप MPS साकिब चद्दड़ के ख़िलाफ़ जो NCCA में आपने दरख्वास्त दी है वो आप वापस ले लें, और साथ ही जनाब आप वो जो हम आपको इतने पैसे देते हैं। साकिब खान चद्दड़ इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस गया सर। पिछले 2 साल से इनका कोई राब्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। 2021 से 2023 तक इनका राब्ता था, उसमें मुतअद्दिद बार ये मिले, मुलाकातें रहीं, और उसके जो तमाम सबूत हैं वो जनाब मोमिना इकबाल के पास मौजूद हैं। उन्होंने अपने वकील साहब को दे दिए हैं, और वो वकील साहब यहाँ इसी चैनल के ऊपर आज से चंद दिन पहले पॉडकास्ट भी दे चुके हैं, और अब वो बहुत जल्द सबूतों के साथ हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।